हिंदुस्तान के सबसे निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए हैं। जिस बच्चे ने क्लास पास ही नहीं की साहब, उसको अगली क्लास में प्रमोट कैसे करेंगे? इस बच्चे के तो 33% छोड़िए 5% नंबर नहीं आए। ये एक फेल सरकार के फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और बहनों की जो आर्थिक मदद है, वो सबसे बड़ी महंगाई पर चोट का हिमाचल में कांग्रेस का इंतजाम है। कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू कर दी है और वहां मिल रही है। जो व्यक्ति मां बाप की बनाई हुई संपत्ति को बेचे, उसे कपूत या नालायक हिमाचल और हरियाणा में कहते हैं। तो ये 75 साल में जयराम ठाकुर सरकार और दिल्ली के इनके गुरु, ये देश की सबसे नालायक, निकम्मी और नाकारा सरकार साबित हुई है। सबसे बड़ा महंगाई पर हिमाचल में चोट का इंतजाम, वो गारंटी है जो कांग्रेस ने दी है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का। आप मुझसे सहमत होंगे, जब मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं अपने आप महंगाई की चोट पर नियंत्रण पा पाऊंगा। जब मेरी बहन, हर गृहिणी, हर मेरी बहन के घर में खाते में पैसा आएगा, तो मैं वो 1200 रुपए का सिलेंडर जो जयराम ठाकुर और मोदी जी मुझे लूटते हैं, हर गृहिणी को, हर हमारी बहन को, उसमें कुछ राहत पा पाऊंगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम और बहनों की जो आर्थिक मदद है, वो सबसे बड़ी महंगाई पर चोट का हिमाचल में कांग्रेस का इंतजाम है, जिसने हिमाचल वासियों के विश्वास की पीठ में खंजर घोंप दिया 5 वर्षों में। जिसने हिमाचल को, जिस भाजपा ने, जिस जयराम ठाकुर ने हिमाचल को बेहाली और कंगाली के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या ऐसे जयराम ठाकुर और ऐसे भाजपाइयों पर, वो दिल्ली से आए या वो स्थानीय हो, उन पर विश्वास किया जा सकता है? सच बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट, नाकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री अगर कोई हैं, तो वो शायद जयराम ठाकुर हैं। साबित हुआ है 5 साल में। हिंदुस्तान के सबसे निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए हैं। मैं ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, इसलिए मैंने शुरू में ये बात नहीं कही। आपके प्रश्न के जवाब में मैं मजबूर हो गया सच्चाई को बयां करने का, क्योंकि हम अपनी मर्यादा में चलते हैं और उस मर्यादा से भी मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ा। Jairam Thakur is the most incompetent chief minister of India, who has demolished, destroyed the future of youth, demolished the economy of Himachal, and has always worked with a remote control, which has faltered and which has failed absolutely and completely. ये एक फेल सरकार के फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। जिस बच्चे ने क्लास पास ही नहीं की साहब, उसको अगली क्लास में प्रमोट कैसे करेंगे? इस बच्चे के तो 33% छोड़िए 5% नंबर नहीं आए। तो आप क्या उसको 10वीं से 11वीं क्लास में प्रमोट करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इसे एक क्लास पीछे भेजिए। तो जयराम ठाकुर जी के साथ भी जनता वही करने वाली है। धन्यवाद। अगला सवाल। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ है। पर मैं आपको एक बात कहूंगा, बदलाव जिंदगी का नियम है और हमें भी जब तक उनका नेतृत्व मिला, ईश्वर ने उनका साथ हमें दिया, उन्होंने हमें बेहतर नेतृत्व दिया। पर कांग्रेस के पास सेकंड, थर्ड रंग के अंदर बहुत बड़ी नेतृत्व की एक लाइन है और हमें जहां उनके जाने का, उनके बिछो की तकलीफ है, इस बात की तसल्ली है
कि कांग्रेस के अंदर एक लंबी नेतृत्व की लाइन है एंड ए न्यू यंग लीडरशिप has already emerged, and any one of them can lead the state, or more than one of them are capable of leading the state, and we shall be able to do so. भाजपा ओपीएस की विरोधी है, आपने उसका एक नजारा शायद उस वीडियो में भी देखा। कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू कर दी है और वहां मिल रही है, तो फिर इसमें अतिशयोक्ति का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। धन्यवाद। मैं आपसे भी पत्रकार साथियों का सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करें, वो प्रांत कैसे चलेगा? 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में बीपीओ लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी बीपीओ नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आएगा? उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, परंतु 5 साल में 2.5 लाख को देनी थी, एक को भी नहीं मिली। यह कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़ वहां छात्रावास खोलेंगे। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं।